Student, good morning to all of you. This is the lecture number 4 of function. कैलकुलस चल रहा है अपना, फंक्शन चल रहा है. फंक्शन में लेक्चर नंबर 4 है. हमने लास्ट लेक्चर पर बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया था. आज एक हम क्वेश्चन लेंगे और आज कंपोनेंट ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद अपन कंपोनेंट ऑफ फंक्शन लेते हैं. बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस बॉक्स एक्स प्लस 1 प्लस का 3 इक्वल टू 0. ओके, या इसे आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, -1 प्लस का 3 इक्वल टू 0. फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स. फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स. कैसे करोगे जरा देखो बच्चों. पहला क्वेश्चन में बता देता हूँ. एक्स स्क्वायर इंटीजर पे बॉक्स बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ जाता है, तो आ जाएगा बॉक्स एक्स -1 प्लस 3 इक्वल टू 0. वैसे तो बॉक्स नहीं बढ़ता है, बट अगर इंटीजर आ जाए तो बढ़ जाता है. बेटा ध्यान रखिएगा, ये है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. पता है ना, पुरानी बातों को हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं. तो आ जाएगा अपना बॉक्स स्क्वायर और बेटा हो जाएगा बॉक्स एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0. ठीक है ना, समझ में आ रही है? अब मुझे यहाँ पर बताओ, इसका a कितना है? 1 है, और d कितना है? 1 - 8, यानी कि लेस देन 0 है. तो ये ग्राफ जो है कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा. बनेगा नहीं बनेगा? बट यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है कहीं ना कहीं. ठीक है ना, बोल रहे हो? तो मुझे ये पक्का पता है, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें तो x का कोई भी वैल्यू डालो. आप x की कोई भी वैल्यू अगर डालेंगे, हम x की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो बेटा ये हमेशा कैसा देगा? पॉजिटिव. चलो मान लो -5 डाला, तो -5 पे ये कितना दिया? 5 का 25. और ये कितना दिया? -5 + 2. आप कुछ भी डालोगे ये हमेशा कैसा देगा? पॉजिटिव. तो x बिलोंग्स टू R के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो. अगर ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2, बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस बॉक्स प्लस 1 - 3 इक्वल टू 0, मान लो ये दिया जाए बच्चों. ठीक है, क्या करेंगे? बोलो, साथ में करवाओ. बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस बॉक्स एक्स प्लस 1 - 3 बराबर 0. प्रॉपर्टी होती है, मैंने लिखवाई थी पिछले लेक्चर में ये प्रॉपर्टी. बॉक्स एक्स प्लस इंटीजर, तो बॉक्स एक्स अलग हो जाएगा, इंटीजर अलग हो जाएगा. तो बेटा इंटीजर 1 था, तो आ गया बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस का बॉक्स एक्स जितना कितना आया? -2 इक्वल टू 0. बोलो, तो हम लिख सकते हैं बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बॉक्स एक्स माइनस का बॉक्स एक्स -2 इक्वल टू 0. फैक्टर कर लिए? कर लिए. तो बेटा कितना आ गया यहाँ से? बॉक्स एक्स कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा? बॉक्स एक्स प्लस 2 और -1, तो बॉक्स एक्स बोलो प्लस 2 इक्वल टू 0. तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा बॉक्स एक्स प्लस 2. ये बॉक्स एक्स लिखा है बच्चों, बॉक्स एक्स प्लस 2, बॉक्स एक्स प्लस 2, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा बॉक्स एक्स -1 इक्वल टू 0. तो या तो बॉक्स एक्स बराबर -2 होगा, या बॉक्स एक्स बराबर क्या होगा? 1 कब होगा? जब x बिलोंग्स टू, मैंने लिखवाया था
यदि 1 होगा, कोई इंटीजर होगा तो बॉक्स एक्स क्या देगा, कहाँ से कहाँ देगा, 1 कब देगा, जब 1 और 1 से ज़्यादा हो, यानी कि 2 तक। आंसर क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2। और इसका कितना आएगा, x बिलोंग्स टू -2 चाहता है, -2 तब देगा जब -1.2 हो, बोलो। तो इसका मतलब -2 से -1 ओपन इंटरवल में, बोलो। और ये दोनों एक साथ, यानी कि दोनों का क्या लेना पड़ेगा मुझे, यूनियन। सो बेटा क्या लिखेंगे हम, -2 से -1 यूनियन 1 से 2। ये x की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए आएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। उन प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना है वो इस प्रश्न के अनुसार आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार यूज करना है, बोलो बच्चों। है, समझ में आ गया, छापो। ठीक है, -2 से -1 यूनियन 1 से 2, समझ में आ गया। अब देखो जरा, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की बात हो गई। चलो देखो जरा, अलजेब्रा ऑन फंक्शन। अलजेब्रिक में क्या होता है, समेशन, है ना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर मान लो दो फंक्शन को हमें ऐड करना है, f प्लस जी इंटू एक्स, या फिर आप ऐसे लिख लो एफ एक्स प्लस जी एक्स, आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ प्लस जी ऑफ एक्स। नोट करते रहो ये। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में अपन क्या लिखेंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू एफ माइनस जी ऑफ एक्स। और ऐसे ही अपन मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे एफ एक्स मल्टीप्लिकेशन जी एक्स इक्वल टू एफ इंटू जी ऑफ एक्स, एंड एज वेल एज ध्यान रखा जाए जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। आपसे पूछा है f प्लस जी f प्लस जी 1 बताओ, क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अलग अलग बांट देंगे। तो f प्लस जी ऑफ 1 जो होगा वो होगा f1 प्लस g1, f1 प्लस g1। f ऑफ 1 कितना है, जहां पर x है आपका वहां पर अपन क्या पुट कर देंगे, वैल्यू ऑफ x की कितनी पुट कर देंगे, 1। तो बताइएगा क्या आ जाएगा यहाँ पर f ऑफ 1,
1 टू द पावर 2 प्लस 2 प्लस जी1 को क्या पुट कर देंगे, x की जगह 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1। सो f प्लस जी ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 कितना 3 और प्लस 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 4। बात समझ में आ गई। तो ये अलजेब्रा है, किस पर, फंक्शन पर कैसे अप्लाई होता है वो हमने बता दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई, छापो। समझ में आ गया, बोलो। कुछ नहीं करना है, सेपरेट कर देना। देखो जरा अलजेब्रिक फंक्शन जितने भी थे अपन ने पढ़ लिए थे बच्चों, ठीक है ना। अब आज अपन बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है ना। कितने टी रेशियो होते हैं, 6 होते हैं ना, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक, है ना। अपन बात करेंगे टी रेशियो की, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करने वाले हैं बच्चों, समझ में आ रहा है। तो अगला फंक्शन जो है, काइंड्स ऑफ फंक्शन चल रहा था, उसके बीच में अपने कुछ प्रॉब्लम्स ले ली थी। लास्ट फंक्शन अपना कौन सा था, सिग्नम फंक्शन। कौन सा था, सिग्नम फंक्शन था ना। तो अपन बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, कोई समस्या। हाँ, पहला फंक्शन लिखते हैं इसमें, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। बोलो बच्चों, सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। बोलो बच्चों, है ना, क्या होगा, ठीक है ना, ये ग्राफ होगा। देख लेना, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब जरा देखो इसमें, तो जो ये वाला है, मैक्सिमम जो हाइट है इसकी ये होती है +1, और ये जो मिनिमम हाइट है ये कितनी है, मतलब जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, -1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। तो इसका मतलब ये रेंज जो है -1 से 1 के बीच में हो गया, ठीक है। ओके, ये 0, ये कितना है पाई, ये कितना है, और ये कितना है 3 पाई। ऐसे ही यहाँ पर एक आएगा, वो क्या होगा 4 पाई 5 पाई। ऐसे चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा, बोलो बेटा। हाँ, ऐसे इधर क्या हो जाएगा, -पाई माइनस का 2 पाई, देख रहा है। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये पॉजिटिव कहाँ का होगा, 0 से पाई में पॉजिटिव, फिर 2 पाई से 3 पाई में पॉजिटिव, फिर 4 पाई से 5 पाई में पॉजिटिव, है ना, यही तो होगा। अपन वो 5 पॉइंट कौन कौन से लिखते थे, वह पहला लिखवा देते हैं। पहले बताओ ये क्या है, 1 1 की मैनी 1, तो ये मैनी 1 है। कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है। डोमेन कितना है इसका, रेंज कितनी है इसकी, -1 से 1। पीरियड है या नॉन पीरियड, पीरियोडिक, देख लेते हैं पीरियोडिक है या नहीं। देखो ये जो चल रहा है सांप जैसा, है ना, ये ग्राफ अपने को 0 कब मिला, दोबारा कितनी देर बाद मिल गया, पाई बाद मिल गया। तो इसका हो सकता है पीरियड पाई हो, कुछ बच्चे ऐसे समझ लेते हैं। जरा देखो 0 दोबारा मिल गया, तो इसका मतलब पीरियड फिर आ गया। बट बेटा 1 कहाँ है, 1 कहाँ मिल रहा है, पाई/2 पर। तो अगला 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ से चला
चलता गया और कहाँ मिला बेटा, यहाँ मिला। तो ये वाला कितना है 5π/2। कौन सा पॉइंट है ये? तो हकीकत में 1 कहाँ मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी वैल्यू पर तो मिला। और 5π/2 से π/2 जाएगा, कितना आएगा 2π। इसका मतलब 2π बार अपनी ये दोबारा वैल्यू देता है। क्या देता है? 2π बार अपनी वैल्यू को दोबारा फिर से देगा। जब यहाँ से जाओगे तो ये 1 यहाँ पर है और ये 1 यहाँ पर है। ये कितना है, ये कितना है बोलो, ये कितना है 3π। ये 5π/2 है, ये कितना है, तो ये कितना है 7π/2। ये कितना है 9π/2। तो 5π/2 और 9π/2, 5π/2 और ये देखोगे जब तुम 9π/2, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 2π का। यानी कि ये हर 2π बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। नहीं समझ में आ रहा? हर 2π बाद अपनी वैल्यू को क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे कि क्लॉक जो है, क्लॉक में मिनट वाली सुई जो है ना, एक होती है आवर वाली। तो मिनट वाली सुई दोबारा कितने पर आती है, 60 मिनट बाद अपनी वैल्यू को दोहराती है। तो इसका पीरियड कितना हो गया 60 मिनट। ऐसे ही आवर वाली कितने आवर बाद, 12 आवर बाद फिर से अपनी वही वैल्यू पर आती है। सिमिलरली sin x में अपनी वैल्यू को कितनी देर बाद, 2π बाद फिर से गेन करता है। कुछ बोल रहे हैं सर 0 था, यहाँ पे 0 मिल तो गया तो पाई बार। मैंने कहा 0 तो मिल गया पर 1 तो मिला ही नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपने ये वाला तो छोड़ ही दिया हिस्सा, है ना। तो पूरा देखना पड़ेगा, सभी वैल्यू मिलनी चाहिए, एक वैल्यू के मिलने से थोड़ी होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो 2π है, ये इसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। मुझे यहाँ से समझाने में आसानी हुई, हालांकि यहाँ से भी समझ सकते हो। ये ठीक है ना, ये 0 है तो 0 कहाँ मिला, 2π बाद मिला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बट आप यहाँ से समझ रहे हो तो बहुत अच्छा है। तो पीरियोडिक है कि नहीं है? और इसका पीरियड कितना होगा, कितना होगा 2π। होगा कि नहीं होगा बोलो? होगा। अब मैं चाहता हूँ sin x पॉजिटिव, sin x पॉजिटिव कहाँ होगा, तो sin x पॉजिटिव इसमें होगा, ठीक है ना, इसमें होगा और इसमें होगा, ऐसे चलता रहेगा। इसमें भी होगा पॉजिटिव, बोलो। यहाँ पर y पॉजिटिव भी तो दे रहा है, बढ़ गया बड़ा 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 घटा 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 घटा, बट इसमें तो पॉजिटिव है, बोलो। ऐसे कर रहा है। फिर यहाँ पे घटा 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 बड़ा बड़ा, पर इसमें तो बेटा नीचे है, तो ये कैसा है, नेगेटिव है। आपको पॉजिटिव चाहिए तो x बिलोंग्स टू लिखवाते हैं, कहाँ से कहाँ, 0 से π में पॉजिटिव है, और 2π से 3π, 2π से 3π, 4π से 5π। अगला बताना क्या आएगा, मैं तुमसे पूछूंगा 2π से 3π। अरे पॉजिटिव किस किस में बताना है आपको, सर फोड़ देना मैंने भैया। 2π से 3π, 4π से 5π, अगला यानी कि 6π से कितना, 7π। वेरी गुड। 6π से, क्योंकि 5π से तो 6π नीचे डाला रहेगा ना, 6π से 7π, अगला 8π से, अगला यानी even π से odd π, यही तो चल रहा है। even π से odd π। इवन नंबर कैसे बनाते हैं अपन, इवन बनाते हैं कैसे, इवन बनाते हैं कैसे, बनाते हैं कैसे, मुझे पॉजिटिव चाहिए तो ओपन इंटरवल चाहिए, तो 2n π से 2n + 1 π तक याद रखोगे, इंटरवल याद हो जाएगा। 2n π से 2n + 1 π। अब कुछ कह रहे हैं नहीं मुझे सेटिस्फाई करके देखो, मैंने कहा 0 डाल दो, n बराबर 0, तो ये भी 0, तो 0 से π, 0 से π, सही है। n बराबर माइनस, अच्छा n क्या है, n बिलोंग्स टू क्या है यहाँ पर, इंटीजर है, बोलो क्या है, इंटीजर है या नहीं है? तो बताओ भाई, n की वैल्यू -1 डालो तो -1, यानी कि -2π से -π, तो -2π से -π पॉजिटिव भी तो है, कुछ भी डालोगे सेटिस्फाई हो जाएगा। अरे बोलो हाँ। अब मैं चाहता हूं sin x क्या चाहिए, <0 <0, तो लेस
और लेस। बोलो ऐसा ही तो होगा। तो क्या होगा, पाई से अगला क्या होगा, बोलो पाई से 3 पाई से, फिर अगला 5 पाई से, फिर अगला 7 पाई से 8 पाई, फिर अगला 11 पाई से, तो ऑड पाई से इवन पाई। बोलो ऑड पाई से, तो x बिलोंग्स टू ऑड पाई, ऑड 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 पाई, ऑड पाई, ऑड पाई क्या होता है 2n + 1 पाई से इवन पाई, उसमें एक और जोड़ दो 2n + 2 ये पाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आगे समझ में, नहीं समझ में आ रहा, आ गया ना, छाप लो। हालांकि 10 सेकंड का अंतर आएगा। sin x का ग्राफ है ना बच्चों, तो कहाँ पॉजिटिव होगा एक बार बता दो, 2n पाई से 2n + 1 पाई, साइन पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव कहाँ होगा, 2n + 1 पाई से 2n + 2 पाई। समझ में आया कि नहीं आया? चलो भाई, कहाँ रख दी, दूसरा कौन सा है, y = sin x हो गया, cos x। तो लिखो सेकेंड फंक्शन इज y = f(x) = cos x। ठीक, ठीक है, थोड़ा सा ये छोटा बड़ा हो गया, चलेगा, ठीक है ना। ये कितना है 0, ये कितना है, ये वाला कितना है पाई, और ये कितना है 2 पाई, ये कितना है 3 पाई, ये कितना है, इसके जो बिटवीन वाला है बिल्कुल वो होता है पाई 2 पाई। ऐसे ये कितना है, बोलो -पाई, ये कितना है -2 पाई। 1 मिनट, ये कितना है पाई, तो ये कितना है 3 पाई/2, ये कितना होगा, और ये कितना होगा, समझ में आ रही बात, चलता रहेगा ऐसे ही, -पाई/2 और माइनस का 3 पाई/2 और माइनस का बोलो 5 पाई/, हाँ समझ में आ गया। क्या करें बताओ, ये 1 1 है या मैनी 1, बोलो मैनी 1 है। कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। डोमेन कितना है, डोमेन तो R है, बोलो डोमेन कुछ भी डालो इसमें, बोलो रेंज क्या है, ये 1 और ये वाला -1, तो -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना, बाउंडेड है, तो -1 के 1 के बीच में है, रेंज हो गया, रेंज हो गया आपका -1 से 1 के बीच में हो गया, ठीक है। पीरियड वही होगा 2 पाई, कितना है 2 पाई। ये यहाँ से दोबारा 1 कहाँ देगा, यहाँ पर 1 देगा, तो ये 0 और ये कितना है 2 पाई। देखो 1 यहाँ से उठा, ये एक चक्कर यहाँ पे हो, ठीक है ना। समझ आ रही, कुछ कह रहे नहीं मैं तो यहाँ से लूँगा, तो यहाँ से देख ले,
एक चक्कर, नीचे और ऊपर जाने पर पूरा चक्कर माना जाएगा। ऐसा नहीं केवल नीचे नीचे गया, फिर ऊपर भी जाना है। तो π/2 से कितना 3π/2, तो 2π का चक्कर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ये आधा है और ये 5π/2 है, कितना है 2.5, तो 2.5 में से आधा गया, 2 बचे। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो, छापो, ठीक बनाओ थोड़ा। बाई x -1 से 1, ठीक है ना। -1 से 1 में भी ये क्या अपनी वैल्यू को बार बार देता रहता है, ठीक है। तो अपनी वैल्यू कहाँ पे दोहराता है? 2π के बाद, हर 2π बाद अपनी वैल्यू को दोबारा। मान लो तुमने यहाँ पकड़ लिया ग्राफ को, यहाँ पकड़ लिया, बोले अब तू यहाँ कब आएगा दोबारा? तो जितना भी यहाँ पे वैल्यू है, मान लो x वैल्यू है, मान लेते हैं यहाँ x वैल्यू है, तो इसको पकड़ लो और ये बोलेगा मैं x प्लस कब वैल्यू दूंगा ये वाली दोबारा? x प्लस 2π पर, x प्लस जो भी वैल्यू x प्लस 2π पर दोबारा दे देगा वैल्यू, ठीक है ना। x प्लस 2π पर दोबारा ये वैल्यू दे देगा। तो यहाँ है तो x प्लस 2π पर ये दोबारा वैल्यू यहाँ से यहाँ कहीं देगा। बोलो बेटा, तो यहाँ दोबारा वैल्यू दे देगा, इधर से इधर चलेगा, तो ये वाली वैल्यू कहाँ दोबारा देगा? यहाँ देगा। ये वाली कहाँ देगा? यहाँ देगा। ये वाली कहाँ देगा? यहाँ देगा, मतलब कहाँ देगा? ये वाली, तो ये 0 यहाँ देगा। समझ में आ गई बात? छाप लिया? डिफरेंशिएशन आता है तुम्हें? हाँ, ठीक। उसको एक बार रिवाइज कर लेना, है ना। फिजिक्स में बेसिक डिफरेंशिएशन तो सिखाया ही होगा, अपन ने अभी सिखाया नहीं, बट ठीक है उतना। y इक्वल टू fx इक्वल टू 10x, 10x का देखो ग्राफ जरा। ठीक है ना, ऐसा बना होगा क्या? ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये जो होंगे ये 0, ये पाई और ये बोलो बच्चों 2π, सही है। ऐसे ही ये कितना होगा? -π। बेटा जरा देखो, ये वाला जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा जो मैं कर रहा हूँ ये डार्क, ये कितना होगा? π/2। π/2 पे कैसे देता है? नॉट डिफाइन होता है ना फंक्शन। देखो चलता जा रहा है ऊपर, चलता जाएगा चलता जाएगा। ऐसे ही π/2, ऐसे ये क्या है? 3π/2, ऐसे ये है -π/2। तो बेटा अपना एक चक्कर पूरा कितने में लगाता है जरा देखो? -π/2 से +k/2, तो इसका पूरा जो पीरियड है वो कितना है? पाई है। एक सांप कितने का है? -π/2 से π/2, यानी कि आधा पाई और आधा पाई 1 पाई। समझ में आ रही है बात भाई? वही 5 पॉइंट, मैनी 1 या 1 1
सभी मैनी बनी होती हैं जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। दूसरा कंटिन्यूस की डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूस होगा कहाँ पर? एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर, ठीक है ना। π/2 पर, 3π/2 पर, 4, 5π/2 पर डिसकंटिन्यूस होगा। बोलो डोमेन कितना है? आर, डोमेन आर होगा क्या आर? डोमेन क्या होगा इसका? आर नहीं होगा। आर क्यों होगा? जरा देखो, अपन लिख सकते हैं tan x बराबर sin x अपॉन cos x, सही है। तो यहां पर cos x क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए ना, बोलो। और cos x 0 कहाँ पे होता है? x बिलोंग्स टू, या x बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। बोलो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर तो नहीं होता है 0, पर ये तो 0 होता है, और 0 हो गया तो नॉट डिफाइन, तो इसीलिए ऑड मल्टीपल π/2 पर देखो फंक्शन नॉट डिफाइन है कि नहीं है? इन्फिनिटिव आ रहा है ना π/2 पर, एनम आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है, तो क्या करें? क्या करेंगे? r माइनस, उनको हटा दो जहां जहां पर नॉट डिफाइन है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हटा दो, हटा दिया। रेंज क्या होगी? ग्राफ सामने है, रेंज बताओ क्या होगी? रेंज तो आर है, सब कुछ है, देख लो है कि नहीं है। तो रेंज कितनी है? आर। पीरियड कितना है? पीरियड पाई है। समझ में आ गई बात? छापो। ठीक है, बोलो सही है। तो थर्ड था ये y इक्वल टू fx इक्वल टू tan x। तो कहाँ 0 नहीं होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है, और ये 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। बोलो नहीं होना चाहिए ना। तो जब ये नहीं होना चाहिए तो r में से ये नहीं होना चाहिए घटा दिया, तो इसका क्या हो जाएगा? डोमेन। चलो अगला, अगला cosec x, y इक्वल टू fx इक्वल टू cosec x, ठीक है। cosec x होता किसका उल्टा है? 1/sin x। तो यहां पर sin x क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। sin x 0 कहां पर होता है? x इक्वल टू n पाई पर। कहां पर? याद रखोगे। तो x क्या नहीं होना चाहिए? n पाई नहीं होना चाहिए। चलो वो तो होगी डोमेन वाली बात, जो कि अब हम देख लेंगे अभी अभी। अगर मैं देखूं साइन का ग्राफ तो कैसा होता था? ऐसा ही तो होता था साइन का ग्राफ। बोलो बेटा। साइन का ग्राफ ऐसा ही होता था, पर ये तो साइन का है, हमें किसका बनाना है? कोसेक का। तो जस्ट इसे उल्टा कर दिया करो। क्या कर दोगे? ये वाला मिटा दो, ऐसे ही
क्या कर दोगे, ये वाला मिटा दो। ऐसे ही बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, और कहाँ तक चलता जाएगा, है ना। ऐसे ये क्या करो, ये वाला मिटा दो। बच्चों दिख रहा है? ऐसे ही ये वाला मिटा दो। किसका ग्राफ बन गया ये, बोलो, cos x का। ये वाला पॉइंट कितना था, +1, और ये वाला पॉइंट कितना था, -1। तो +1 देगा, -1 देगा, वो भी देगा, और उसके बीच में देगा क्या, नहीं देगा। यानी कि जो साइन की रेंज होती है 1 और -1 को छोड़ के सब कुछ देगा ये। 1 और -1 को छोड़ के जो साइन की रेंज होती है उसको नहीं देगा, बाकी दे देगा। क्या कह रहा हूं मैं, पहला मैनी 1 है कि नहीं है, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। थर्ड डोमेन क्या है, डोमेन R है कि नहीं है, नहीं। जहां साइन 0 है वो वाली तो चीजें ले ही नहीं सकते ना, क्या नहीं लेंगे, R में से कितना घटा दो, n पाई को घटा दो। फोर्थ रेंज क्या है, रेंज बिलोंग्स टू क्या है, R होगी, बट -1 से 1 चीजें इसमें नहीं होंगी। बोलो 1 तो हो सकता है, 1 तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। साइन 90 कितना होगा, 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1, तो cos 90 भी 1 हो सकता है। तो क्या क्लोज इंटरवल घटाएं कि ओपन घटाएं, ओपन, क्योंकि अगर क्लोज घटा दिया, अगर ऐसे लगा दिया तो 1 भी घट गया, जबकि 1 तो हो सकता है ना। इसलिए क्या लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू, कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। ये भी तो हो सकता है। बोलो बात सही है कि नहीं सही है, छापो। बना लिया ग्राफ, ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, पाई, और ये क्या होगा, पाई, ये क्या होगा 3 पाई, ये क्या होगा 4 पाई, ऐसे ही होगा। बोलो ये π/2, तो ये कितना होगा 3 π/2, ये कितना होगा 5 π/2, चलता जाएगा ऐसे। बोलो भाई, ये ओरिजिन, ध्यान रखना ये ओरिजिन है, जो डार्क वाली लाइन है ना, ये सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, थोड़ा क्या डॉटेड मैंने किया है। ये माइनस का π/2, नहीं ये तो पाई है, सॉरी, माइनस पाई ये है, माइनस का π/2, ये माइनस का 2 पाई, और ये वाला माइनस का 3 π/2। ओके, ठीक है। तो बेटा 1 से ऊपर और -1 से नीचे, तो -1 से इधर, +1 से उधर, ये रेंज होगी इसकी। बात समझ में आती है। अगला sec x, इसका बेटा sec x, सोचो क्या होगा, sec x का डोमेन बताओ क्या होगा, कोई बताएगा, sec x का डोमेन क्या होगा।
ऑड पाई बाई 2 को निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहा है, ऑड पाई बाई 2 को निकालना। ऑड पाई बाई 2 को क्या करना पड़ेगा बोल रहा है, निकालना पड़ेगा। देखो जरा किसका बनाना है अब, सेकेंड लास्ट यूनिटी फंक्शन sec x। तो sec x क्या होता है 1 अपॉन cos x। तो cos x क्या नहीं होना चाहिए, तो x क्या कहाँ पर 0 होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ साइन 0 कहाँ होता है, n पाई पर। cos 0 कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 पर। ऐसे तो होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर। tan 0 कहाँ होता है, वो भी n पाई पर होता है। कहाँ पर, cot 0 कहाँ होता है, वो भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर होगा, क्योंकि cot किसका उल्टा होता है, tan का। या फिर cos अपॉन साइन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसका ग्राफ बना लेते हैं। कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो इसका कैसा बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ऐसा 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 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। डॉटेड वाला तो कॉस कॉस का है, दिख रहा है बोलो। तो कौन सा मिटा दो, डॉटेड वाला मिटा दो। समझ में आ रही बात कि नहीं, चलो बताइएगा। ये क्या है 0, ये कितना है पाई बाई 2, ये कितना है पाई, ये कितना है 2 पाई, ये कितना है 3 पाई बाई 2। ओके, और कहाँ गया, तो ये कितना है माइनस पाई, ये है माइनस पाई बाई 2, और ये माइनस का 3 पाई बाई 2। समझ में आ रही। ऐसे ही जब ग्राफ अगला तुम सेगमेंट जब देखोगे, हाँ तो अगला देखोगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा। ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 पाई, और ये हो जाएगा माइनस का, बोलो ये माइनस पाई माइनस 2 पाई, और ये बोलो माइनस 5 पाई बाई 2। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। पहला पॉइंट कैसा है, ये मैनी वन है, डिसकंटिन्यूअस है, नोट करते रहो। डोमेन क्या है इसका, आर में से क्या घटाना पड़ेगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2। रेंज क्या है, रेंज आर होगी, बस -1 से 1 को ओपन इंटरवल को हटा देना है। बोलो, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या होगा प्लस का 1, और ये वाला पॉइंट क्या होगा माइनस का 1। इसके बीच का नहीं होगा, बाकी तो सब कुछ होगा। छाप लो। ठीक है ना।
ये ग्राफ थोड़े टेढ़े बेढ़े बन रहे हैं, बट आप एक बार देख लेना बुक्स में भी, है ना। बुक्स तो खुली है आपके सामने, उनमें देख लो। अब कौन सा बचा लास्ट? कॉट एक्स। और यहाँ पर अपने लेक्चर का समापन करेंगे। कॉट एक्स, कॉट किसका भाई है? टेन का। कॉट टेन का भाई है, कॉट टेन का भाई है। किसका भाई है? टेन का। क्यों भाई है कौन? और कोई भाई नहीं है उसका? बाकी सब दुश्मनी है। अच्छा, तुमको बहुत पता है, कल आया था। देख गेंडे, बाई इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट एक्स भी क्या लिखेंगे? बोलो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। और इसकी साइन एक्स से सच में दुश्मनी है, क्योंकि साइन एक्स बेटा क्या नहीं होना चाहिए। ये मैं क्यों बार बार लिख रहा हूँ ये जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं होना, क्योंकि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। अगर जीरो हो गया तो अपने को कंडीशन लगानी पड़ेगी कि भाई नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो x नॉट इक्वल टू क्या? n पाई। कितना पाई? n पाई, n बाई। कितना कोशिश से बनाते हैं। ठीक है ना। मान लो नीचे ही जा रहा है, क्या करें, नहीं जा रहा तो हमारी ठीक है बच्चों। देखो ये किसका ग्राफ है? भाई तो ये चले जा रहा है, चले जा रहा है। टच नहीं होगा, टच मत करवा देना। कर क्या रहा हूं मैं? बस टच नहीं करवाना है इसको। इसको क्या नहीं करवाना बेटा? टच नहीं करवाना। ठीक, नहीं कराना है तो मत कराओ। ये बाई ये बेटा क्या है? जीरो। और ये कितना है? पाई। तो ये कितना है? पाई बाई, देखें कॉट पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू अपन साइन पाई बाई टू, जीरो है, सही। ये है माइनस पाई बाई टू, ये है माइनस पाई। ऐसे अगला सेगमेंट इधर बनेगा सीधी। ये जो सांप है ना, इसको उठा के इधर पटको, फिर इसको उठा के इधर पटको, इधर पटको, ऐसे पटक रहे हैं बार बार। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ये है 3 पाई बाय 2, और ये कौन सा है? 2 पाई। आओ पहला पॉइंट सही है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 1 1 या मैनी वन? सभी ट्रिगो फंक्शन मैनी वन होते हैं। एक जगह वैल्यू थोड़ी देते हैं, अनेक जगह देते हैं। सेकंड डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना, n पाई पर। कहां पर? n पाई पर डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यू। थर्ड बोलो, थर्ड क्या बोलो? बोलो ना थर्ड। डोमेन, डोमेन क्या है? r माइनस
एन पाई रेंज मेरी बात सुनो, टेन की रेंज कॉट की रेंज कितनी होती है? आर। साइन की रेंज कॉस की रेंज कितनी होती है? -1 से 1। सेक की रेंज कॉसेक की रेंज क्या होती है? आर माइनस ओपन इंटरवल 1 से 1, -1 से 1, यानी कि -20 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी विद द क्लोज इंटरवल किसकी रेंज थी? है सेक की और कॉसेक की। नहीं समझ में आ रहा? एक बार फिर से बताओ। साइन की रेंज कॉस की रेंज कितनी होती है? -1 से +1 क्लोज इंटरवल। टेन की रेंज और कॉट की रेंज क्या होती है? आर। क्या होती है? और सेक की रेंज कॉसेक की रेंज क्या होती है? -∞ से -1 ओपन इंटरवल नहीं क्लोज इंटरवल होगा, यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी। आप ये भी बोल सकते हो आर माइनस आर होगी पर उसमें से -1 से 1 नहीं होगा। कौन सा हटेगा? ओपन की क्लोज? ओपन इंटरवल घटेगा। साइन की रेंज पता चल गई। अब साइन का डोमेन कॉस का डोमेन कितना होता है? आर। साइन का डोमेन कॉस का डोमेन आर होता है। सेक का डोमेन और कॉट का डोमेन क्या होता है? आर माइनस एन पाई। क्यों? क्योंकि सेक में आता है 1/, एक मिनट, कॉसेक का डोमेन, गलत बोल रहा हूं, कॉसेक का डोमेन, तो कॉसेक क्या होता है? किधर गया? कॉसेक 1/, क्या होता है? तो बेटा इसका डोमेन क्या होगा? आर माइनस ऑड पाई। कॉसेक लिखा है क्या? तो आर माइनस एन पाई। कैसा पाई? एन पाई, आर माइनस एन पाई। किसका डोमेन है ये? और यही डोमेन किसका होगा? कॉट का। किसका होगा? क्योंकि जिसके नीचे साइन आएगा डोमेन तो सेम ही रहेगा ना। साइन किस किस के नीचे आता है? कॉट में और कॉसेक में, तो डोमेन सेम रहेगा। और किस किस में रहेगा? दूसरा बोलो। टेन में और टेन में और किस में रहेगा? सेक में। क्योंकि टेन और सेक एक ही देंगे ना, क्योंकि टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, और ऐसे ही सेक क्या होगा? 1/cos। तो ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। बताओ टेन का और किसका डोमेन सेम रहता है? सेक का। बोलो। टेन का और कितना होता है? आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। कॉट का और किसका? कॉसेक का। आर माइनस एन पाई। रटे हुए होने चाहिए, याद कर लोगे? बोलो। कल पूछेंगे। आज की कहानी समाप्त करें, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।